फैक्टर के बारे में। फैक्टर यानी गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे। जैसे बच्चों कोई संख्या है 6, कितने 6, इसका फैक्टर कितना होगा बच्चों? 2 गुणे 3 होगा ना। एक जो होता है वह कॉमन फैक्टर होता है, सब में होता है, तो एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 और 3। यदि इसको हम डीपली समझे तो हम बोल सकते हैं बच्चों ये 6 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 6 से कटेगा, है ना। इसमें आपसे कोई क्वेश्चन करे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। देखिए बच्चों क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो फैक्टर ये निकला है आपका, कितना निकला है? यहाँ पे एक पावर है और यहाँ पे एक पावर है ना। तो इस पावर में हम क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं। तो पावर कितनी हो गई बच्चों? 1 का 2, यानी यहाँ पे भी एक पावर है, 2 हो जाएगा। निकल के कितना आया? 4। यानी 6 में, संख्या 6 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जो आपके फार्मूले के द्वारा है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे बाय द वे आपकी संख्या होगी 48। 48 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो इसका हम 48 का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 48, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 की कितनी पावर हो जाएगी बच्चों? 1 2 3 4 पावर हो जाएगी, ठीक है। गुणे 3 के पास 1 पावर। तो हमने नियम क्या बताया है, जो पावर दी गई है उसी में एक प्लस कर लेते हैं। तो 4 में एक प्लस कर लेंगे, गुणे, और इसकी पावर 1 है, इसमें 1 प्लस कर लेंगे। कितना हो गया बच्चों? 5 गुणे 2 बराबर 10। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 10 हो गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखिए बच्चों 48 किन संख्याओं से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, फिर 16 से कटेगा, फिर आपका कटेगा 24 से कटेगा, फिर कटेगा 48 से कटेगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। 124 देखना है। कितना देखना है? 124 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो बच्चों हम करते क्या है, 124 का फैक्टर निकाल लेते हैं। कितने से कटेगा? 2 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 3 6, 2 1 का 2। उसके बाद नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 31 क्या है? अभाज्य संख्या है ना। हम बोल सकते हैं 124 का जो फैक्टर निकल के आया, कितना निकला बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 31। इसको हम लिख सकते हैं 2 की 2 पावर गुणे 31 की 1 पावर, है ना। कुल गुणनखंड कितना होगा? हमने क्या बताया है, घात में एक प्लस कर देते हैं, गुणे 1 + 1। ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 6 हो जाएगी।
आपका आंसर। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अट्ठाईस प्लस 4 की पावर 2 कर दे। इसमें पूछ ले कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों ये 28 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना होगा, 32 का स्क्वायर, है ना। या फिर इसको लिख सकते हैं 32 गुणे 32 लिखा जा सकता है ना। और विस्तार से जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 8 16 32 गुणे फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। क्लियर है। तो 2 की कुल कितनी पावर हो गई बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। 10 हो गई ना। इस प्रकार कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी, 10 में 1 प्लस कर देना बच्चों। कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पे आपका हो जाएगा 11। ठीक है। अब आगे एक सवाल और देखते हैं। सोलह स्क्वायर गुणे 25 की पावर 3। इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या देखते हैं। ठीक है बच्चों, 16 का स्क्वायर मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना 16 गुणे 16। ठीक है। फिर दिया है 25 का क्यूब, यानी 25 गुणे 25 गुणे 25। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। इसका फैक्टर निकालते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर दूसरे वाले 16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर 25 का क्या होगा बच्चों, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे 2 का कुल कितनी बार आया है, यानी कितनी घात के रूप में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बार आएगा, 8 बार। 2 की पावर 8 हो जाएगी। गुणे 5 कितनी बार आएगा, 2 2 4 2 6 बार आएगा। कुल गुणनखंडों की संख्या क्या बनेगी बच्चों, यानी 8 में 1 प्लस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा। अगली संख्या होगी 6 में 1 प्लस कर देंगे। 9 गुणे 7 बराबर 63। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 63। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे बच्चों सम गुणनखंडों की संख्या। अभी तो कुल गुणनखंडों की संख्या हमने देखा। अब देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 28 ले लेते हैं। 28 में सम गुणनखंडों की संख्या, यानी सम अंक के कुल कितने गुणनखंड होंगे उनकी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें करना क्या, 28 का फैक्टर निकाल लेना है। निकालें। 2 दूना 4 सत्ते 28। तो निकला कितना, 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1। इसमें बच्चों ध्यान देना है सम वाली संख्या में उसके घातांक में 1 प्लस नहीं करना है। यहां लिख दे रहे हैं सम संख्या के घातांक में 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे।
तो इसकी पावर 2 ही रहेगी गुणे इसमें 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, कुल मिला के 4 आंसर आएगा। ये आएगा कैसे, बेसिक मेथड से भी देख लेते हैं। देखिए 28 बच्चों किस किस नंबर से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5, 6, 7 से कटेगा, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से कटेगा, फिर 28 से कटेगा, है ना। सम संख्या देखिए कौन है, एक ए है, ए है, ए है और ए। कुल कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 4 देखिए आपका आंसर आया। ठीक है, एक संख्या लेते हैं 200। 200 में देखेंगे 200 का बच्चों सबसे पहले फैक्टर निकालना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूना 4 दूना 8, 5 40, 25 200। 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, गुणे 5 की पावर कितना हो जाएगा 2। हमने क्या बताया है, सम गुणनखंड निकालने के लिए, संख्या ज्ञात करने के लिए सम वाली संख्या की घातांक में 1 नहीं प्लस करते हैं, जबकि विषम में करते हैं। विषम से कोई मतलब नहीं, हमें ध्यान में सम रखना है। तो सम में कितना घातांक है, 3 है, और इसमें बच्चों 1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुल मिला के कितना आया, 3 त्रिक का 9, 9 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब देखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, कोई नंबर ले लेते हैं बच्चों। 100 ले लेते हैं 20, ठीक है, 120 ले लेते हैं। इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 120 का फैक्टर क्या होगा बच्चों आपका, 2 छक्का 12, 0 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 15 हो गया, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, ठीक है। 120 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 3 की पावर कितनी होगी, 1 गुणे 5 की पावर 1। इसमें बच्चों क्या करना है, सम संख्या को लेना ही नहीं है, सम संख्या वाले को कैंसिल कर दीजिए। सम संख्या को नहीं लेंगे, सम संख्या को नहीं लेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो बचा कितना बच्चों, यानी 2 गुणे 2, इसमें टोटल हो गया 4। कितने फैक्टर संख्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। दो 220 में विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। पहले इसका फैक्टर निकालेंगे 220 का। 2 से कटेगा ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, फिर 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर काट देते हैं 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 खुद अपने आप में अभाज्य है, ठीक है। 2 दूना 4, 25 20, 11 दूनी 22,
तो 220 का आपका फैक्टर क्या निकला बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11। लिख सकते हैं हम इसको 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 11। सम को लेना ही नहीं है, यानी एक पावर इसकी एक पावर इसकी, दोनों में एक एक प्लस कर देते हैं। 2 गुणे 2 बराबर कितना आंसर आ गया बच्चों? 4। तो यहाँ पे भी आपका कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो हम देखेंगे गुणनखंडों के योग के बारे में। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।